बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस चिकन बंस की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हम इसको घर में बनाएंगे। तो आपको चिकन बंस लेने के लिए अब मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, बेकरी नहीं जाना पड़ेगा। आप बहुत ही आसानी से इनको घर में बना सकेंगे। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें चिकन बंस की रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन बंस बनाने के लिए ये सबसे पहले मैंने 6 कप मैदा ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। मैदा जो है वो आपने रूम टेम्परेचर लेना है। इसके अंदर अब मैंने ये ड्राई ईस्ट डाल दी है। ये 1 kg मैदा है तो उसमें मैंने 1 पैकेट ईस्ट का डाला है, यानी कि 1.5 टेबल स्पून। इसके अंदर अब 2 टेबल स्पून मैंने चीनी डाल दी है। 1.5 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है और 2 अंडे जाएंगे इसके अंदर। अंडे ऑप्शनल हैं, आप अंडे अगर ना डालना चाहें, आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। ये मेरे पास नीम गर्म दूध है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। दूध जो है वो आपने बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना है और ठंडा भी नहीं लेना है। नीम गर्म होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म लेंगे तो ईस्ट जो है वो डाई हो जाएगी और अगर ठंडा लेंगे तो आपका जो मैदा है या आपका जो भी आपने ये मिक्सचर बनाया है तो वो बिल्कुल भी राइज़ नहीं करेगा। अब इसके अंदर ये तकरीबन आधा कप ऑयल है, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता डाल रही हूँ और गूंद रही हूँ, क्योंकि अभी ये डो जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी है। इसको मैं 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से ऑयल वाला हाथ लगा लगा के गूंद लूँगी, जब तक ये डो बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए और बर्तन को ना छोड़ दे। ये देखें, डो हमारी बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, इसने बर्तन को छोड़ दिया है। अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे किसी भी वार्म प्लेस पे। आप ओवन में भी रख सकते हैं राइज़ होने के लिए। उतनी देर में हम इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। ये एक पैन में मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। उसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको अच्छे तरीके से चॉप करके डाल दिया है। अब हमने प्याज़ों को सिर्फ सौते करना है, बहुत ज़्यादा इनको हमने ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब लहसुन के पेस्ट को भी हमने सिर्फ सौते ही करना है। लहसुन भी सौते हो चुका है। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदा डाल दिया है मैंने। अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे मैदे को, मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। ये देखें मैदा हमारा भुन चुका है और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर हम 2 कप्स जो हैं वो दूध डाल देंगे और इसको पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब इसके अंदर हम सारे स्पाइसेस शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर नमक डाला है। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ब्लैक चिली पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऑरिगानो पाउडर डाला है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं मैंने। 2 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। मसाले हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। अब इसके अंदर ये मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब ये मेरे पास 800 ग्राम तकरीबन बॉयल एंड श्रेडेड चिकन है, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। नमक डाल के सिर्फ इसको बॉयल किया हुआ था
और ये मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्चें थी, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर डाल दी हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको अब स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। डो हमारी बहुत अच्छी सी राइज़ हो चुकी है। इसको अब हम ऑयल वाला थोड़ा सा हाथ लगाएंगे और इसमें से एयर निकाल लेंगे और एक दफ़ा इसको 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूंद लेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए और इसमें से एयर अच्छे तरीके से निकल जाए। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी डो जो है वो सॉफ़्ट हो चुकी है और स्मूथ हो चुकी है। बहुत ज़्यादा हमने डो को सख्त नहीं करना है, डो हमारी सॉफ़्ट होनी चाहिए। अब इसके हम पीसेस बना लेंगे, जितने आपने बंस बनाने हैं और जो साइज़ रखना है उस हिसाब से आप इसकी कटिंग करें। ये मैंने इसमें से आधी डो ली थी और उसके 8 पीस बनाए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बड़े बड़े बन गए थे। इस तरह से हम पेड़े कर लेंगे और इसके ऊपर ऑयलिंग कर देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब ये मेरे पास पैन है जिसमें हमने इनको बेक करना है, इसकी हम ऑयलिंग कर लेंगे और अब बारी बारी सारे पेड़ों को इस तरह से हाथों की मदद से हम छोटी सी रोटी की तरह से इसको कर लेंगे, खोल लेंगे। ये देखें, आपने देखा कि बहुत ही सॉफ्ट हमारी डो है कि हाथों से बहुत आराम से ये खुलती जा रही है और इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बन रही हैं। ये देखें, अब इसके अंदर स्टफिंग डालनी है, जितनी आप इसको अपनी मर्ज़ी से स्टफिंग इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैंने चीज़ डाल दी है, चीज़ भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें। और इस तरह से हमने ये देखें बहुत ज़बरदस्त से बंस जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम एग वॉश करेंगे। एक अंडा ले लिया है, उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है और ब्रश की मदद से सारे जो बंस हैं इनको हम एग वॉश करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आए, इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। आप इसको एग की जगह पे दूध भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, उससे भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये मेरे पास तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं और कलौंजी है, दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और वो हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी छिड़क देंगे और इसको हम ओवन में रखेंगे। अब पहले से मैंने इसको 200 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था और 190 डिग्री पे मैंने तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक किया है। ये देखें, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सा कलर है और बहुत ही ज़बरदस्त से ये फूल के तैयार हुए हैं। इनका कलर भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही ये सॉफ्ट है। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक आई है और जितने ये देखने में मज़े के लग रहे हैं उससे भी ज़्यादा ये खाने में मज़े के हैं। अब गरम गरम बंस के ऊपर हम ऑयलिंग कर देंगे। ये मैंने हल्का हल्का सा देसी घी लगाया ऊपर, आप इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं ताकि ये सॉफ्ट रहें। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग इनके ऊपर आ गई है। बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में आप इनको घर में बनाएं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकती हैं। इसके अलावा मेहमानों के आने पे, हाई टी के लिए, हर तरह से ये बहुत ही बेस्ट हैं। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन बंस जो हैं वो रेडी होते हैं। तो अगर आपको मेरी चिकन बंस की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।